सतगुर दी सोच लैके सोचां शिंगार लईए। सतगुर दी सोच लैके सोचां शिंगार लईए। दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद नू सवार लईए। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सकारात्मक सोच विषय पर अपने भाव रखूंगी। सकारात्मक सोच मतलब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। वो पंक्तियाँ भी हमने सुनी हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिनकी दृष्टि बदल गई उनकी सृष्टि बदल गई। दिशा ठीक तो दशा ठीक होती है। पर यह बात कहने सुनने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आवश्यक प्रयास भी करने चाहिए, सार्थक कदम भी उठाने चाहिए। कहते हैं यूँ अगर बने बातों से बात तो बात ही क्या। ज़रूरत है इस पर चिंतन करने की, खुद का मूल्यांकन करने की। व्यक्ति को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। हमारी निगाहें दूसरों की ओर उन्मुख रहती हैं, हमारी सोच विपरीत होती है, हमारे भाव प्रतिकूल होते हैं और असलियत कुछ और ही होती है, जिसके कारण हमारे हाव भाव भी वैसे हो जाते हैं और चाल ढाल भी वैसी ही हो जाती है। इससे जीवन का सारा ताना बाना ही बिगड़ जाता है। जहाँ सब कुछ सकारात्मक होना चाहिए वहाँ सब नकारात्मक हो जाता है। दिशाहीन होने से दशा भी बिगड़ जाती है। इसके लिए ज़रूरत है आत्माध्ययन करने, अपने अंदर झांकने की। विज्ञान ने हमारे शरीर का शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट आदि बढ़ जाने के यंत्र बनाए हैं, परंतु आज तक मन की व्यथा दशा स्थिति को बताने वाला कोई यंत्र नहीं बनाया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका यंत्र है गुरु का ज्ञान, जो हमारे मन की स्थिति को भटकने नहीं देता। एक महिला की आदत थी कि वह हर रोज़ सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज़ पर लिख लिया करती थी। एक रात उन्होंने लिखा, मैं खुश हूँ कि मेरा पति पूरी रात जोरदार खर्राटे लेता है, क्योंकि वह जिंदा है और मेरे पास है, ये ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर खटमल सोने नहीं देते, यानी वह रात घर पर गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि दिन ख़त्म होने तक मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत और हिम्मत सिर्फ ईश्वर की मेहर से है। मैं खुश हूँ कि हर रोज़ अपने घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है और दरवाजे खिड़कियों को साफ करना पड़ता है। शुक्र है मेरे पास घर तो है, जिनके पास छत नहीं उनका क्या हाल होता होगा। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि कभी कभार थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, यानी मैं ज़्यादातर सेहतमंद ही रहती हूँ। ईश्वर का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर रोज़ अलार्म की आवाज़ पर उठ जाती हूँ, यानी मुझे हर रोज़ एक नई सुबह देखना नसीब होता है। ये भी ईश्वर का ही कर्म है। जीने के इस फार्मूले पर अमल करते हुए अपनी और अपने लोगों की ज़िंदगी सुकून की बनानी चाहिए। छोटी या बड़ी परेशानियों में भी खुशियों की तलाश करिए। हर हाल में उस ईश्वर का शुक्रिया कर ज़िंदगी खुशगवार बनाएं। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा
हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं कि जीवन के दो चेहरे हैं ये, सुख दुख जिनको कहते हैं, इन्हें प्रभु की देन समझ के भक्त रज़ा में रहते हैं। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जीवन के दो चेहरे होते हैं, सुख और दुख। भक्त सदा इनको प्रभु की देन समझकर परमात्मा की रज़ा में रहता है। नकारात्मक और सकारात्मक मन की ऐसी दो अवस्थाएं हैं जो परिस्थिति के अनुसार बदलती ही रहती हैं। एक ही पल में मन सकारात्मक प्रभाव से आसुरित प्रवृत्ति को अपनाकर हिरण्यकश्यप, रावण, कंस या दुर्योधन बन जाता है। वहीं दूसरी ओर अगले ही पल में सकारात्मक सोच के प्रभाव से द्वितीय प्रवृत्ति अपनाकर राम, कृष्ण, हनुमान या प्रहलाद बन जाता है। सोच के परिवर्तन में संगत, संस्कार, व्यवहार विशेष भूमिका निभाते हैं। भ्रष्टाचारी, शराबी, नशेली, जुआरी, चोर, लुटेरों और उच्च मानसिकता वाले व्यक्तियों की संगत हमेशा ही नकारात्मकता की तरफ धकेल देती है और इंसान वैसा ही होता चला जाता है। जबकि संत महापुरुषों का साथ सकारात्मक की ओर अग्रसर करता है और व्यक्ति संत, गुरसिख या भगत बन जाता है। जहाँ स्मृति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विभिन्न परिस्थितियों में अवस्था परिवर्तन भी संभव है। अंत एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नकारात्मक हो सकता है, जबकि एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सकारात्मक। इसलिए कहा भी जाता है कि अजय तो नाव समुद्र में, ना जाने क्या होए। अंत पूर्ण सतगुरु की शरण में रहकर पूर्णतः समर्पित होकर ही लक्ष्य हासिल हो सकता है। यह ना सोचे कि पूर्ण सतगुरु द्वारा तत्व ज्ञान होना ही कल्याण कर देगा। नहीं, इसके उपरांत नियमित सेवा, सिमरन, सत्संग से गुरमत में श्रृंगार करना ही गुरसिख का ध्येय होता है। इसी बारे में संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि भक्त कभी विपरीत अपने मन के अंदर आए ना, अगर कभी आ जाए भी तो पल भर भी टिक पाए ना। पाँव में कांटा चुभ जाए तो चुभा नहीं रहने देते, किसी तरह हो उसी समय ही मुक्ति उससे पा लेते। अशुद्ध भावना को हृदय में घर ना तुम बनाने दो, जड़ इसकी मजबूत हुई तो इससे ऐसे पेड़ उगेंगे जिनमें केवल वैर, नफरत, ईर्ष्या के फल लगेंगे। जड़ सदा ही इस हृदय में शुद्ध भाव की जम जाए, जिससे पौधा पेड़ बनकर सबको छाया दे पाए। कहे हरदेव गुरु की शिक्षा भर देती सद्भाव से, मन को है छुटकारा मिलता दुर्मति दुर्भाव से। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि भक्त के मन के अंदर नकारात्मक सोच नहीं आ सकती। अगर आ भी जाए तो वह पल भर भी नहीं टिकती, क्योंकि एक भक्त को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है कि परमात्मा जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जैसे अगर पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसे चुभा नहीं रहने देते, उसे निकाल देते हैं। उसको निकाल कर ही मुक्ति मिलती है। गलत भावना को कभी भी हृदय में घर ना करने दें, क्योंकि अगर गलत भावनाओं की जड़ें मजबूत हुई तो इससे पेड़ बन जाएगा जो केवल वैर, ईर्ष्या, नफरत का ही रूप लेगा। अगर हमारे मन में शुभ भावना होगी
तो जिस पौधे से पेड़ बनेगा वह पौधा पेड़ बनकर सबको छाया देगा। गुरु की शिक्षा सबको सद्भाव से भर देती है। गुरु की शिक्षा से हमारे मन को बुरी सोच और बुरे भावों से छुटकारा मिलता है। हम सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं और सदा सकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। अंत में सतगुरु माता जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना है, जो आप जी ने हमें ऐसी सोच दी कि हम सबका भला कर पाएँ। हम ये सोच सकें कि निरंकार परमात्मा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। लख बार करां शुकराना, लख बार करां शुकराना, लख बार करां शुकराना, फिर भी थोड़ा ए, फिर भी थोड़ा ए। तेनू सजदा, तेनू सजदा, तेनू सजदा करे ज़माना, फिर भी थोड़ा ए, फिर भी थोड़ा ए। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार, धन निरंकार।